तो जब हम मैकल के सोमवंश की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि 5वीं शताब्दी के आसपास मैकल के सोमवंश ने छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर क्या करा, शासन करा। इनकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो राजधानी इनकी अमरकंटक रही और मैकल के क्षेत्र में ही वो शासन करते रहे। मैकल के सोमवंश के शासकों की हम लोग बात करें तो 5 शासकों का नाम आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा, जिसमें एक जयबल है, एक वत्सबल है, एक नागबल है, एक भरतबल है और एक सूरबल। जिसमें से आप नागबल, भरतबल और सूरबल को पहले से जानते हो। इसमें से 2 लोगों का नाम आपको जानना है, ठीक है। एक तो जयबल और दूसरा क्या, वत्सबल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैकल की सोमवंश। कब रहे ये लोग, 5वीं शताब्दी। क्या बात है इनका, क्या राजधानी थी इनकी, अमरकंटक। राजधानी क्या थी इनकी, अमरकंटक। दूसरा चीज क्या है भाई इसका, शासन क्षेत्र, रूलिंग एरिया। इनका रूलिंग एरिया था मैकल। मैकल मतलब जितना भी मैकल में आता है, कबीरधाम से लेकर राजनांदगांव तक। मैकल पर्वत श्रेणी में ये रूल करते थे। अगर हम लोग बात करें जानकारी, ये इंपॉर्टेंट है। जानकारी मिलेगा मल्हार ताम्रपत्र से। मल्हार ताम्रपत्र से हमको ये जानकारी मिलेगा कि मैकल के एरिया में भी कोई क्या रहता था, राजा रहता था जो राजपाट करता था। और मल्हार ताम्रपत्र की अगर हम लोग बात करें तो बेटा हमने देखा है एक आदमी जिसका नाम है नरेंद्र। क्या नाम है, शरभराज के बाद कौन आता है, नरेंद्र। इस नरेंद्र का 3 ताम्रपत्र मिलता है। एक तो क्या मिलता है, कुरुद, दूसरा मिलता है पीपर दूला और तीसरा मल्हार या बहमनी। तो इसी मल्हार ताम्रपत्र से हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा का विवाह हुआ था मैकल के राजा क्या, भरत बल के साथ। भैया तो ये मल्हार ताम्रपत्र देखो मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसी मल्हार ताम्रपत्र से जानकारी मिल रहा है किसके बारे में, मैकल के राजवंश के बारे में, मैकल के सोमवंश के बारे में। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, शासकों की बात करेंगे अगर हम लोग तो यहां पर जो संस्थापक रहेगा, क्या रहेगा, संस्थापक, फाउंडर जो रहेगा इसका नाम रहेगा क्या नाम रहेगा इसका, वत्स नहीं यार, जयबल। जयबल क्या नाम रहेगा इसका, जयबल। जयबल क्या रहेगा, संस्थापक। जयबल के बाद जो दूसरा शासक आएगा इसका नाम क्या रहेगा, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आएगा नागबल। कौन आएगा, नागबल। ये नागबल ही पहला राजा है जिसने महाराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की है इसने, महाराज की। और महाराज की उपाधि धारण की है इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल शासक नहीं थे, किसी ना किसी अन्य शासक की अधीनता को क्या करते थे, स्वीकार करते थे। समझ में आ रहा है।
अगर ये इंडिविजुअल होते तो क्या उपाधि धारण करते? महाराजा धीराज। समझ में आ रहा है? जो स्वतंत्र शासक हुए उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, लेकिन जो भी किसी शासक के अधीन शासन कर रहे थे उन्होंने केवल क्या, महाराज की उपाधि को क्या किया था, धारण किया था। ये क्या है भाई? नागबल है। नागबल के बारे में एक बात समझिए, इसी के साथ शरभपुरी, शरभपुरी शासक, क्या नाम है, नरेंद्र की बहन क्या नाम है, लोक प्रकाशा का क्या हुआ था, नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा। अब ये बहन किसकी है? अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ, भारत बल के बाद कौन आएगा? नागबल आएगा। अरे यार चलो इसको मिटाता हूं, यहां पे लिख देता हूं भारत बल, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो भैया नागबल के बाद कौन आया? भरत बल, और भरत बल के साथ विवाह हुआ है नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा। अच्छा, नागबल का विवाह हुआ है इंद्र भट्टारिका से। नागबल का विवाह किसके साथ हुआ है? इंद्र भट्टारिका से। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। भरत बल का विवाह हुआ है नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा से, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइकल के क्या, सोमवंशी और क्या, दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध यहां पर क्या हुआ है, स्थापित हुआ। इसी का बेटा हुआ भरत बल का क्या हुआ, इंद्रबल, जिसने क्या करी थी, हत्या करी थी। किसकी? अब भरत बल का बेटा, देखो भरत बल के बहुत सारे बेटे थे। भरत बल के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन राजपाट करने के लिए भरत बल के बाद कौन आ रहा है? सूरबल। कौन राजपाट करने आ रहा है? सूरबल आ रहा है। तो ये जो सूरबल था, भरत बल के 6 बेटों में सबसे बड़ा बेटा था। भरत बल के क्या 6 बेटों में सबसे बड़ा बेटा कौन है? सूरबल, जो कि भरत बल के बाद क्या करने आएगा? राजपाट करने आएगा। ठीक है, क्या दिख रही है बेटा? वहां पर भी सूरबल था जब बंटवारा हुआ था। किसने बंटवारा किया था? सुदेवराज ने। तो सुदेवराज के साथ भी सुदेव क्या था? सूरबल था, लेकिन ये वो सूरबल नहीं था। ठीक है, तो भरत बल के 6 बेटों में सबसे बड़ा बेटा है कौन? सूरबल। अच्छा, अब सूरबल राजपाट करने आया। एक बेटा भरत बल का क्या था? क्या था? उदयर। इसका बेटा था, इसने क्या किया? हराया और क्या किया? शासन चालू किया। वो अलग बात। सूरबल भरत बल के क्या बेटों में सबसे बड़ा बेटा था, जो उसके बाद राजपाट करने के लिए आया। बात समझ में आ रहा है? इसका मल्हार ताम्रपत्र मिला है। कौन सा ताम्रपत्र मिला है इसका? मल्हार ताम्रपत्र मिला है। और
मल्हार ताम्रपत्र के अलावा इसका एक और ताम्रपत्र मिला है। इस ताम्रपत्र का नाम है क्या? बहमनी। कौन सा ताम्रपत्र है? ये मल्हार में जगह है, कई जगह इसको बमनी कहते हैं। ये ताम्रपत्र मिला है, 2 ताम्रपत्र मिले हैं। किसके? सूरबल के, जिसमें इसके नाम का वर्णन, नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है? सूरबल का। तो ये छोटा सा राजवंश है, कौन सा? माइकल का पांडु। तो माइकल के पांडु में याद रखना भाई, क्या 5वीं शताब्दी में आए, अमरकंटक राजधानी थी, माइकल में रहते थे, मल्हार ताम्रपत्र से जानकारी मिली, जयबल संस्थापक था, फिर वत्सबल आया, फिर नागबल आया, इसने पहली बार महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद भरतबल आया, इसी का विवाह नरेंद्र की बहन लोकप्रकाशा के साथ हुआ। इसके बाद भरतबल के बेटे ने क्या कर दिया? क्या कर दिया भाई? हत्या कर दी प्रवरराज द्वितीय की। और क्या करा उसने? सिरपुर के पांडु की स्थापना। भरतबल का सबसे बड़ा बेटा सूरबल माइकल के पांडु वंश में राजपाट करने आया। मल्हार और बहमनी ताम्रपत्र से इस बात की आपको जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के साथ समाप्त हो गया क्या? माइकल का पांडु। अब आया बाण वंश। कौन सा वंश आएगा? कब आएगा? नौवीं शताब्दी में आने वाला है क्या? बाण वंश। बहुत इंपॉर्टेंट है बाण वंश, ठीक है। संस्थापक इसके, अगर बात करेंगे संस्थापक या फिर फाउंडर की, तो इसके जो संस्थापक हैं वो है महामंडलेश्वर मल्लदेव। महामंडलेश्वर मल्लदेव इसके संस्थापक हैं। किसके संस्थापक हैं? बाण वंश के। तो बाण वंश के संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव। जानकारी पाली अभिलेख से, जानकारी की अगर बात करेंगे तो पाली अभिलेख से, पाली अभिलेख से जानकारी मिलेगा। किसके बारे में? बाण वंश के बारे में। क्या जानकारी मिलेगा? कि ये जो बाण वंश थे ये मूलतः आंध्र प्रदेश के निवासी थे। ये जो बाणवंशी लोग थे, कहां के लोग थे? आंध्र प्रदेश के लोग थे जो आए थे इधर पे, ठीक है। अब यार यहां पर एक ही शासक का नाम हम लोग पढ़ते हैं, इसका नाम होता है विक्रमादित्य, प्रतापी शासक। प्रतापी शासक एक ही है जिसका नाम हम लोग पढ़ते हैं, क्या नाम? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के बारे में जानिए कि पाली का जो प्रस्तर शिव मंदिर है, लेयर बाय लेयर वाला शिव मंदिर, पाली का क्या? शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पाली के शिव मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और दूसरी बात, हार गया था, बस इतना ही। पहली बात, पाली के शिव मंदिर का करा था निर्माण,
और दूसरी बात, त्रिपुरी की, त्रिपुरी मतलब जबलपुर के त्रिपुरी के कल्चरी शासक जिसका नाम शंकरगढ़ द्वितीय था, उससे क्या हो गया, हार गया, और ये राजवंश क्या हो गया, और ये राजवंश समाप्त हो गया। राजधानी इनकी क्या रहेगी, पाली। राजधानी क्या रहेगी इनकी, पाली। पाली इसका पुराना नाम था झांझनगर। तो ये तो बातें हैं किसकी, बाण वंश की, और ये बाण वंश क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। हो गया ये। ठीक है, अब यार ये तो हो गया आपका पाली का बाण वंश, ये भी खत्म हो गया। क्या क्या पढ़े हो उसको देख लो एक बार। प्राचीन काल में क्या क्या पढ़े हो भाई, पढ़े हो क्या, क्या पढ़े हो, प्रागैतिहासिक काल, है ना, ये पढ़े हो ना, प्री हिस्टोरिक एज। अच्छा, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक को पढ़ लिए, प्रोटो हिस्टोरिक को, और उसके बाद क्या, ऐतिहासिक काल को शुरू कर लिए, इसको प्रारंभ किए, हिस्टोरिकल पीरियड को। अच्छा, इसको चालू किए, है ना। हिस्टोरिकल पीरियड को जैसे ही आप लोगों ने चालू किया, आपने सबसे पहले देखा था वैदिक पीरियड को, वैदिक एरा को। वैदिक काल में आपने ऋग्वेद को देखा, ऋग्वेद में विंध्य और नर्मदा की बात हो रही थी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल को देखा, जब समुद्रों का ज्ञान हो गया था, ठीक है, कौशितकी में जब बातें लिखी थी, ये सब बातें आपने देखी। इसके बाद आपने जैसे ये खत्म हो गया, आपने देखा है महाजनपद काल। जब आपने देखा छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, और क्या हुआ फिर, चेदीसगढ़ के बाद वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में बदल गया। महाजनपद काल के दौरान आपने दो धर्मों को देखा है प्रमुख रूप से। एक तो आपने देखा है जैन धर्म को, जैन धर्म जिसके प्रणेता स्वामी महावीर हैं, और एक तो आपने देखा है क्या,
बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म से ही इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी आपको मिलने लगती है। ठीक है, ये बातों को देखा है आपने, और इसके प्रणेता कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ये सभी बातों को देख लिया था। इससे पहले आपने रामायण और महाभारत को देखा ही था। ठीक है, बौद्ध धर्म जैसे ही चला गया आपके पास से, ठीक है, बौद्ध धर्म के जाने के बाद जो सबसे पहले राजवंश आया, ठीक है, भैया मगध जनपद में मगध आएगा, मगध साम्राज्य आएगा, आएगा ना? कब आएगा? अब 545 में उसकी स्थापना होगी। फिर आपने यहीं पर समझा था मगध साम्राज्य में हर्यक को, फिर शिशु नाग को, फिर समझा था नंदवंश को, और फिर आपने किसको समझा था? मौर्य को समझा था। तो यहां पर आपने देखा भैया हर्यक, शिशुनाग, नंद का कोई अस्तित्व तो नहीं था, लेकिन मौर्य 322 से 185 बीसी तक छत्तीसगढ़ में भी आया था। भारत में रहता था लेकिन छत्तीसगढ़ भी आया था। तो आपने ये देखा था कि भैया एक यहां पर संस्थापक था, इसका नाम क्या था? इसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से क्या करा था? जीता था घनानंद से। चंद्रगुप्त के मरने के बाद, अच्छा, चंद्रगुप्त को जब आपने देखने चालू किया था तो आपने देखा था, क्या देखा था? कि उसने अपने साम्राज्य के सटीक सही संचालन के लिए अपने साम्राज्य को अनेकों भागों में बांट दिया था, अनेक नहीं 4 में। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, और उत्तरापथ का तक्षशिला राजधानी था, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी था, प्राची का पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र, और एक अवंती था। इसकी राजधानी 4 भागों में बांटा था अपने प्रशासन के संचालन के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त का बेटा आया था फिर, इसका नाम क्या था? क्या नाम था इसका? बिंदुसार नाम था। और ये बिंदुसार कुछ नहीं किया था, पिता के क्षेत्र में बस शासन किया। उसके बाद इसका बेटा कौन आया? आया अशोक। तो जब अशोक आया तो देखा आपने, इसने कलिंग का युद्ध लड़ा। ठीक है, ये कौन सा डेट है? कलिंग के युद्ध का। कलिंग मतलब उड़ीसा, उड़ीसा का युद्ध लड़ा, जीत गया। तो अशोक जो है, जब कलिंग का युद्ध नहीं लड़ा था तो केवल सरगुजा वाला सेक्शन किसके पास था? मौर्यों के पास। लेकिन जब कलिंग युद्ध को जीता तो पूरा छत्तीसगढ़ अशोक के पास चला गया। समझ में आ रहा है? तो इसमें एक और प्रांत जोड़ा अशोक ने, पांचवा प्रांत था क्या? कलिंग। और कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। इसको क्या करा? जोड़ा। इसके बाद क्या हुआ? अशोक का सिक्का आपको मिलेगा अकलतरा ठठारी बार से। ठीक है, इसके अलावा आरंग उड़ेला तारापुर से 2 टाइप के सिक्के मिलेंगे अशोक के, एक तो चांदी का और एक क्या? 5 मार्क कॉइन। इसके अलावा अशोक का लाट मिला है। इसके अलावा अशोक का कपाटपुरम मिला है। इसके अलावा सरगुजा के जोगीमारा की गुफा से अशोक का एक अभिलेख मिला है जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। ये सारी बातें मिली थी। अशोक चला गया था आपके पास। अशोक जैसे ही मरा, अशोक का साम्राज्य जैसे ही समाप्त हुआ 185 बीसी में, आपने 185 बीसी में देखा था, आपने 185 से 60 बीसी तक शुंग वंश को देखा है।
इसी समय विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे, जिसमें आपने किसको देखा है? कुषाण को देखा है। मौर्योत्तर काल में एक तो आपने क्या देखा है? कुषाण को देखा है। इसके अलावा एक आपने देखा है, किसको देखा है आपने? मित्र। और एक मित्र के एक और वंश है मेघवंश। मेघवंश है ना, तो मेघवंश को देखा है। इतना पढ़ने के बाद हम आगे गए, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? इसके बाद हमने पढ़ा है राजर्षि तुल्य कुल्य या फिर शुरा राजवंश पढ़ा है। इसके बाद आपने देखा है किसको? पर्वत द्वारक को। और आपने देखा है फिर वाका टक। तो एक तरफ वाका टक, एक तरफ क्या क्या नलनाग, और बीचों बीच क्या? क्या देखा है? गुप्त वंश। गुप्त वंश को जैसे देख लिए, हम आगे बढ़िए। तो गुप्त वंश के बाद हमारे पास आया क्या? शरभपुरी। शरभपुरी वंश आया। शरभपुरी वंश को भी हमने पढ़ा, और शरभपुरी वंश से जब हम आगे गए तो हमारे पास आया क्या? कौन सा वंश आया शरभपुर के बाद? सोम वंश। तो सोम वंश का बंटवारा जब हमने देखा, तो एक बंटवारा किसका था? मैकल का, पढ़ लिए। एक बंटवारा किसका था? उड़ीसा का, नहीं पढ़े हैं। एक बंटवारा किसका था? सिरपुर का, पढ़ लिए हैं। एक बंटवारा किसका है? कांकेर का, नहीं पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। हम लोग तो पढ़ लिए, किसको पढ़ लिए? सिरपुर को। किसको पढ़ लिए? मैकल को। अब हम देखेंगे इसको, उड़ीसा के सोमवंश को। ठीक है, किसको देखेंगे? उड़ीसा के सोमवंश को देखेंगे। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था किसको? और कौन सा वंश पढ़े हैं हम? बाण वंश। इससे पहले शैल वंश भी पढ़े हैं ना? हाँ, कौन सा? नल। नल वंश को नहीं बताया हूं? नल वंश यही है। चौथी से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नल वंश। तो एक बात आप लोग समझ लो, इसको डील कल की कक्षा में करेंगे। ये है कहां के? क्या नाम है उड़ीसा का? उड़ीसा या कलिंग के ये लोग क्या है? सोमवंशी। तो ये सब लोग तो एक ही है ना। तो यहां पर आपको एक बात को याद रखना पड़ेगा, एक आखिरी बंदा आपने देखा है, महाशिव क्या? बालार्जुन। जानते हो इसको? इसको जानते हो कि नहीं जानते हो? महाशिवगुप्त बालार्जुन, इसका एक बेटा था। इसके बेटे का नाम था महादेव नंद। लिखो मत, देखो। महाशिवगुप्त बालार्जुन का एक बेटा था, क्या नाम था इसका? महादेव नंद।
महादेव नंद ने, ठीक है, देखो इसका पिता मर गया, महाशिव गुप्त बालार्जुन का बेटा था महादेव नंद। तो जब उसके पिता मरे उसके बाद उसने अपने आप को महाशिव गुप्त कहना क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, पांडु वंशी कहना बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? और क्या कहने लगा, सोमवंशी कहने लगा। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या? तो महादेव नंद ने पांडु वंशी के स्थान पर अपने आप को सोमवंशी कह करके क्या करा, स्थापित करा, और उसके वंशजों ने, और उसके क्या वंशजों ने क्या क्या सोमवंशी के स्थान, सॉरी, पांडु वंशी के स्थान पर अपने आप को सोमवंशी कहा, ठीक है, और अपने नाम के आगे ठीक है, महाशब्द का क्या करा, इस्तेमाल कर, अपने नाम के आगे महा जोड़ा। जैसे कि, ठीक है, अब जो शासक आएंगे, महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त, फिर महाभवगुप्त जन्मेजय, फिर महाशिवगुप्त जन्मेजय, अपने नाम के आगे क्या करा उन्होंने, महा को जोड़ना चालू कर। कितने चालू करा, महाशिवगुप्त बालार्जुन के पुत्र, क्या नाम है पुत्र का, वो तो बताया हो भाई, महादेव नंद। क्या नाम है इसका, महादेव नंद। महादेव नंद कह रहा है कि भैया अब मैं सोमवंशी नहीं हूं, सॉरी, अब मैं क्या नहीं हूं, पांडुवंशी नहीं हूं, अब मैं क्या हूं, सोमवंशी हूं। तो अपने आप को क्या कह रहा है, सोमवंशी कह रहा है। कौन कह रहा है, महादेव नंद। तो महादेव नंद के जो भी बच्चे होंगे, जो भी इसका वंश आगे बढ़ेगा, तो इसके जो बच्चे होंगे अपने आप को क्या कहेंगे, अब सोमवंशी कहेंगे, और अपने नाम के आगे क्या जोड़ेंगे, महा शब्द को जोड़ेंगे। तो महा शब्द को जोड़ने की शुरुआत करी किसने करी, उड़ीसा के सोमवंश, कलिंग के सोमवंशी लोगों, जिसकी स्थापना करेगा शिवगुप्त नाम का आदमी। कौन करेगा स्थापना, शिवगुप्त के बाद महाभवगुप्त नाम का बंदा आएगा, जिसका नाम जन्मेजय रहेगा। हमेशा याद रखना, पहले अगर क्या आया है इसमें, महाभव, तो अगला क्या आएगा, क्या आएगा, फिर अगला क्या आएगा, फिर महा, इनका शासनकाल ऐसे चले, इनका नाम नहीं, ये उपाधि है। पहला अगर महाभाव है तो दूसरा क्या होगा, महाशिव होगा, फिर तीसरा फिर से महाभाव होगा, फिर चौथा फिर क्या होगा, महाशिव होगा। इस प्रकार से चलेंगी चीजें, ठीक है। कल की कक्षा में डील करेंगे किसको, कलिंग के सोमवंश को, और इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका क्या खत्म हो जाएगा, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास।